It's a warm and sunny day. Hey guys, welcome once again. So हमारी लास्ट डिस्कशन जिसमें हमने रॉ वर्सेस जेपैग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की थी, आई रिसीव्ड ए लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू गाइज. सब ने मुझसे पूछा कि अगर हम एडिटिंग नहीं जानते हैं, हम रॉ इमेजेस को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने कैमरा का एक मैक्सिमम माइलेज कैसे ले सकते हैं. सो डेफिनेटली अगर आप एडिटिंग नहीं जानते हैं, इट विल बिकम वेरी वेरी टीडियस फॉर यू इफ़ यू हैव शॉट इन रॉ. सो आज हमने डिसाइड किया, व्हाई नॉट डिस्कस अबाउट रॉ एडिटिंग. हम कैसे रॉ फाइल्स को टचअप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, थोड़ा स्टाइलाइज इफेक्ट दे सकते हैं और अपने इमेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं फॉर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया और फॉर प्रिंट्स ऑल्सो. सो आज हम कुछ लैंडस्केप्स और कुछ पोर्ट्रेट एग्जाम्पल्स लेंगे जो हम आपको बेसिक रॉ रीटचिंग और जेपैग में कन्वर्जन आप उसे कैसे कर सकते हैं वेब के लिए और ईमेल करने के लिए एंड डेफिनेटली फॉर प्रिंट्स. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स डाइव इन. सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए रॉ एडिटिंग का जो प्रेफरेबल सॉफ्टवेयर है वो है लाइटरूम. आप यही सब कुछ बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी कर सकते हो, कैप्चर वन में कर सकते हो या फोटोशॉप में भी कैमरा रॉ में कर सकते हो. सो डिफरेंस कुछ नहीं है, अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है. कैटलॉगिंग के लिए, फ़ोटो अरेंजमेंट के लिए और एडिटिंग, बेसिक रॉ एडिटिंग के लिए वो सारे फीचर्स लाइटरूम में अवेलेबल हैं जो कि शायद मुझे चाहिए. सो इसलिए मैं लाइटरूम ही यूज़ कर रहा हूँ हमेशा से. सो आज हमने ये 4 पिक्चर्स का एग्जाम्पल लिया है. सबसे पहले हम एक लैंडस्केप इमेज की बात कर लेते हैं. सो दिस इज़ ए शॉट विच आई टुक व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू यूरोप और प्रॉबेबली ये स्विट्ज़रलैंड का एक शॉट है. सो सबसे पहले हम डेवलप मॉड्यूल में चले जाएंगे और इस इमेज को इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ये 4 इमेजेस ली हैं. सबसे पहले हमने ये इमेज को हाईलाइट कर लिया है जिस पे हम काम करने वाले हैं. अब डेवलप मॉड्यूल में आ गए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पैनल्स हैं. सो हम सबसे पहले यहाँ पे लेंस करेक्शन का ऑप्शन चुनेंगे और लेंस करेक्शन को इनेबल करेंगे. सो लेंस करेक्शन इनेबल करने से क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं जो भी, जैसे अब ये शॉट 16 mm मतलब कि एक बहुत ही वाइड एंगल लेंस पे शूट किया गया है. सो लेंस करेक्शन ऑन करने से जो भी डिस्टॉर्शन या विनियटिंग आपके लेंस के थ्रू आपके पिक्चर में आती है वो किसी हद तक कम हो जाती है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी विनियटिंग है कॉर्नर्स में एंड डिस्टॉर्शन भी कुछ आपको नज़र आ रही है. सो जैसे ही मैं ये लेंस करेक्शन एनेबल करूँगा, द डिस्टॉर्शन एंड विनियटिंग विल बी गॉन. सो इट्स ए गुड स्टार्ट. नाउ हम बेसिक की तरफ आ जाते हैं. हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे. सो सबसे पहले मैं बेसिक में आ जाऊँगा और सबसे पहली ऑप्शन मेरे पास वाइट बैलेंस की आती है. ऑल्दो इस शॉट का वाइट बैलेंस ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बट स्टिल बिकॉज इट वॉज ए क्लाउडी डे तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा वार्म होना चाहिए. सो हम इसे क्लाउडी में डाल के देखते हैं एंड इट रियली वर्क्स वेल इन क्लाउडी. थोड़ा सा वार्मथ इसमें आ रही है जो कि क्लाउडी डेज में होता ही है. अब इसके बाद सेकंड चीज़ हमें ये ऑब्जर्व करनी है कि इसमें काफ़ी स्काई है और क्लाउडी स्काई है, बट क्लाउड्स की डिटेल कुछ हद तक मिसिंग है. सो सबसे पहले हम हाईलाइट्स को रिकवर करने की कोशिश करेंगे. सो मैं हाईलाइट स्लाइडर को थोड़ा सा पुल डाउन करूँगा तो आप देख सक रहे हैं कैसे मैंने अपने स्काई में काफ़ी हाईलाइट की जो डिटेल थी उसको रिटेन कर लिया है. अब इसके बाद जो शेडो एरियाज़ हैं, जैसे देयर इज़ ए वुमन हु इज़ ऑन साइकिल, इसको थोड़ा सा पंच करने के लिए, बूस्ट करने के लिए मैं अपनी शेडोज़ को थोड़ा सा खोलूँगा. बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वो एक डिफरेंट और बड़ा ही अननेचुरल सा फील देता है. सो इसे थोड़ा सा अप टू मे बी 30 मैं इसे खोल लूँगा जिससे कि मेरे शेडोज़ में भी थोड़ा सा डिटेल आ जाएगा. अब उसके बाद वाइट्स भी वैसे ही काम करते हैं कुछ हद तक जैसे आपके हाईलाइट्स करते हैं, बट वाइट्स आपके एक्सट्रीमिस्ट हाईलाइट्स पे काम करते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा ब्राइट पार्ट्स होते हैं आपके इमेज के. तो हम थोड़े से ब्राइट्स को भी, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट्स हैं, पुल डाउन करेंगे तो आप देख सक रहे हैं हाईलाइट्स में और क्लाउड्स में कैसे डिटेल आ रही है, बट ये भी ओवर द टॉप नहीं करना है. सो मे बी अराउंड 60 और 62 मैं इसको करूँगा. सो आई हैव टेकन इट टू बी 60. सो अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊँ इस इमेज का, अभी तक हमने जो बड़े बेसिक स्लाइडर्स के साथ काम किया है, सो हमारी पिक्चर यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ ऑलरेडी ए वेरी वेरी बिग चेंज. वैसे ही ब्लैक्स की अगर बात करें तो ब्लैक्स आप कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्लैक पॉइंट के साथ खेल सकते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी हाईलाइट्स के साथ प्ले कर रहे थे, सो मुझे लगता है कि थोड़े से ब्लैक्स को डाउन करना हमारी इमेज को पंच और कंट्रास्ट देगा. सो आप देख सकते हैं इट्स ए वेरी सटल चेंज, बहुत हल्का चेंज है, लेकिन डेफिनेटली
ये हमारी इमेज को थोड़ा सा, सो मे बी अराउंड 20 मैं इसे ब्रिंग डाउन करूँगा। अब क्लैरिटी, टेक्सचर, डीहेज आर स्लाइडर्स विच आई नेवर एवर यूज़, बिकॉज अगर आप अपनी इमेज को क्लैरिटी स्लाइडर से क्लियर करने की सोचते हैं तो वो, मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी ना होके एक आर्टिफैक्ट ज़्यादा लगता है, अजीब लगती है आपकी फोटोग्राफ। सो इन स्लाइडर्स को मैं कभी नहीं छेड़ता। हाँ, डेफिनेटली आप वाइब्रेंस और सैचुरेशन के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़े पंची कलर्स करना तो मे बी आप अपनी सैचुरेशन को अप टू 10 ले जा सकते हैं, विच इज़ अगेन ए वेरी सटल चेंज, बट ठीक है, आप कर सकते हैं। टोन कर्व के साथ हमें खेलने की अभी फ़िलहाल बेसिक रीटचिंग में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये भी एक तरह का कॉन्ट्रास्ट इन्हांस करने का टूल है। बट इस इमेज में ऑलरेडी काफ़ी कंट्रास्ट हम ब्लैक्स और शेडोज से या हाईलाइट और वाइट से कर चुके हैं, सो हमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए इस इमेज में। और जहाँ तक रही बात HSL की, अगेन ये डिफरेंट कलर्स की ह्यूज़ को चेंज करने के लिए होता है, तो इसकी भी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट ए वेरी वेरी यूजफुल टूल फॉर ए बिगनर हु इज स्टार्टिंग अप। सो इसके बाद रही स्प्लिट टोनिंग। अगर आप अपने इमेज को कुछ स्टाइलाइजेशन देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं स्प्लिट टोनिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, हाईलाइट्स एंड शेडोज। अब जो कलर आप अपने हाईलाइट्स में देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। सो सबसे पहले मैं ये शो करने के लिए सैचुरेशन को 0 से, हाईलाइट्स की सैचुरेशन को जब मैं बढ़ाऊंगा, अब मैं ये ज़्यादा कर रहा हूँ सो दैट आप देख सकें। सो मैंने 42 तक इस सैचुरेशन को ले गया हूँ। तो मैं जो कलर ऊपर पैलेट में सिलेक्ट करूँगा वही कलर मेरे हाईलाइट्स में रिजेंबल होना शुरू हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे एक वार्मिश और ऑरेंजी येलोइश टोन अपने हाईलाइट्स को देता हूँ, बट डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा है तो मैं 42 ना दे के आई विल कीप इट राउंड अबाउट 13, 40, 15, लेट इट बी 15। सो अब इसके बाद वैसे ही मैं शेडोज़ को भी कलर दे सकता हूँ, तो देखने के लिए मैं इसे रंग को, सैचुरेशन को बढ़ा लूँगा और लेट्स प्ले। और ये ग्रीन भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये ब्लू भी यहाँ पे काम कर सकता है। सो मैं इसे ब्लू रखूँगा और अगेन अपने सैचुरेशन को घटा के अप टू 10 रखूँगा। सो आप देख सकते हैं अगर मैं स्प्लिट टोनिंग के टैब को ऑन और ऑफ करूँगा तो आपने बड़ा हल्का सा एक कलर कास्ट, कलर टोनिंग इमेज को दी है। इसके बाद बात करते हैं डिटेल्स की। तो डिटेल्स में आप शार्पनिंग कर सकते हैं, नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये इमेज 200 ISO पे डे टाइम में खींची गई है, तो इसमें ज़्यादा नॉइस तो है नहीं, इसलिए हम नॉइस रिडक्शन के बारे में कुछ नहीं करने वाले, बट डेफिनेटली हल्की सी शार्पनिंग राउंड अबाउट 70 हम यहाँ पे करेंगे। एंड मास्किंग को भी हम अप टू 50 तक ले जाएंगे। मास्किंग क्या होती है अगर आप जानना चाहते हैं तो मास्किंग आपके उन एरियाज़ को हाइड कर लेती है जहाँ पे हमें शार्पनिंग की ज़रूरत नहीं, जैसे कि स्काई, और अगर ये पोर्ट्रेट होता तो ह्यूमन स्किन। सो अब हमने यहाँ पे शार्पनिंग भी कर ली है। इसके बाद लेंस करेक्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म से आप इस इमेज के पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर ये इमेज लेते समय आपने लेवल का ध्यान नहीं रखा तो आप समवट लेवल का ध्यान रख सकते हैं, लेवल को सीधा कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। बट आई हैड ए मिक्सड बैग ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस। कई बार ये काम करता है, देखिए जैसे यहाँ पे इसने कुछ काम किया है। सो अगर मैं इसे देखूँ तो ये काम कर रहा है, इसने इमेज को काफ़ी स्ट्रेट कर दिया है, जो कि इमेज पहले ऐसे थी, इसने ऐसे कर दिया है। सो डेफिनेटली आप इसे भी ट्राई आउट कर सकते हैं, बट मैं इसे कम यूज़ करता हूँ। विन्यटिंग से आप हल्की सी विन्यटिंग दे सकते हैं, कॉर्नर्स को डार्क कर सकते हैं, बट अगेन आई डोंट यूज़ दिस। और कैलिब्रेशन इज समथिंग विच आई नेवर यूज़, सो हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। सो गाइज, हमने, अगर हम इस इमेज का बिफोर एंड आफ्टर देखना चाहें, सो दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड, एंड विद स्मॉल ट्वीक्स दिस इज़ व्हाट वी गॉट। सो आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली हमने काफ़ी डिटेल्स को रिटेन किया। अगर यही इमेज हमने रॉ शूट की है तो हम ये सब कर पा रहे हैं, हम हाइलाइट्स में, शेडोज़ में डिटेल को रिटेन कर पा रहे हैं। बट अगर ये इमेज एक JPEG होती तो हमने काफ़ी डिटेल को लूज़ किया होता, आप हाइलाइट्स में इस डिटेल को रिटेन नहीं कर पाते। सो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगेन इट इज़ ए लैंडस्केप इमेज विच आई शॉट ऑन माई यूरोप ट्रेवल्स। सो आप देख सकते हैं मैंने इस इमेज को इंटेंशनली थोड़ा सा अंडर एक्सपोज रखा है, सो दैट मैं यहाँ क्लाउड्स में जो ये ब्यूटीफुल कलर्स हैं या डिटेल्स हैं इसको रिटेन कर सकूँ। अगर मैं इसे इन शेडोज़ को एक्सपोज करने की कोशिश करता तो शायद मैं क्लाउड्स की और स्काई की डिटेल को लूज़ कर देता। सो मैंने इंटेंशनली इसे अंडर एक्सपोज किया है। अब डेफिनेटली ये इमेज भी वाइट बैलेंस में थोड़ा सा हेल्प ले सकती है, बिकॉज इट वॉज ए सनसेट
तो इट इज़ सपोज टू बी गोल्डन एंड येलो। सो मैं थोड़ा सा अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा सा टिंट को भी बूस्ट करते हैं, वेरी स्लाइटली, नॉट मच। सो मैंने थोड़ा थोड़ा अपने स्लाइडर्स को, देखिए आपको किसी नंबर पे नहीं जाना है, जो मैं कर रहा हूँ आपको वो फॉलो नहीं करना है। स्लाइडर्स हैं, आप इन्हें आगे पीछे ले जाइए, ट्राई कीजिए, जो आपकी इमेज के लिए अच्छा लगता है आप उसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इस इमेज में लेंस करेक्शन कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी की है। सो आप देख सकते हैं कुछ डिस्टॉर्शन यहाँ पे हटी है, वैसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सो अब मैं एक्सपोजर बढ़ाने से पहले, क्योंकि शेडोज़ डार्क हैं, सबसे पहले मैं अपनी हाईलाइट को रिटेन करना चाहूँगा, जो कि एक मूडी क्लाउड्स हैं इस इमेज में, वो मैं रिटेन करना चाहूँगा। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ सेंसर डस्ट भी देखने को मिल रही है, जो मेरे, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ माई कैमरा सेंसर, मैं उसे क्लीन नहीं कर पा रहा था। सो कुछ डस्ट है जिसके हम डेफिनेटली रिमूव करेंगे। और इसके बाद हम शेडोज़ पे आ जाते हैं, बिकॉज हमारे शेडोज़ थोड़े से डार्क हैं, तो हम यहाँ पे शेडोज़ को लिफ्ट करेंगे अप टू एन एक्सटेंट जहाँ पे हल्का डिटेल यहाँ पे हमें देखने को मिले। और इस सब के बाद हम वाइट्स को थोड़ा सा डाउन और करेंगे, सो दैट हमें क्लाउड्स में और डिटेल मिल जाए। और थोड़ा सा ब्लैक्स को डाउन करेंगे ताकि हमें कंट्रास्ट मिले। अब ब्लैक को डाउन करने से आप देख रहे हैं जो डिटेल हमने शेडोज़ में जनरेट की थी वो हल्की सी लूज़ हो रही है, तो उसके लिए अब हम अपने ओवरऑल एक्सपोजर को हल्का सा पंच कर सकते हैं अप टू मे बी क्वार्टर ऑफ ए स्टॉप विच इज़ 0.25। सो ओवरऑल हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बिकॉज इट वॉज ए सनसेट, कलर्स अच्छे थे, हम थोड़ा सा सैचुरेशन भी बढ़ा सकते हैं अप टू मे बी 20, और आप देख सक रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इस इमेज को मैं शार्पन करूँगा हल्का सा अप टू मे बी 70, और अगेन आई मास्क इट। और आप मास्क करने में एक ट्रिक आपको मैं बताता हूँ, आप ऑल्ट अगर प्रेस करेंगे, ऑप्शन अगर आप मैक पे हैं तो ऑल्ट प्रेस करने के बाद अगर आप मास्क को चलाएंगे तो आप एक लेयर मास्क सॉर्ट ऑफ थिंग देख सकते हैं। सो ब्लैक चीज़ों पे आपकी शार्पनिंग काम नहीं कर रही है और वाइट चीज़ों पे आपकी शार्पनिंग काम कर रही है। सो अभी आप देख सक रहे हैं पानी, आसमान पे हमारी शार्पनिंग काम नहीं कर रही, जहाँ पे हमें शार्पनिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टेक्सचर में जो कि ये बिल्डिंग्स हैं शार्पनिंग चाहिए। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक। इसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म में जाके देखता हूँ अगर इसका लेवल मैं करेक्ट कर सकता हूँ। सो कुछ खास असर नहीं हो रहा है इसका। सो मुझे लगता है ये इमेज थोड़ी सी टिल्टेड है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रॉप में जाके, क्रॉप ओवरले में जाके इसे यहाँ से एक आपको ग्रैब हैंडल ये देखने को मिल जाएगा। आप इसे ग्रैब कर सकते हैं, अपने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके हल्का सा रोटेट कर सकते हैं, खींच सकते हैं। सो ये रोटेट हो जाएगी। सो अभी हमने इसे थोड़ा सा स्ट्रेट किया है। सो दिस इज़ अगेन, मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर इसका दिखा देता हूँ। सो दिस वॉज बिफोर वेयर वी स्टार्टेड एंड दिस इज़ वेयर वी एंडेड। सो आप देख सक रहे हैं इट्स ए वेरी सटल बट ए वेरी वेरी नोटिसेबल चेंज। अब जहाँ तक लेंस डस्ट की बात रही, हमारे पास यहाँ पे स्पॉट रिमूवल टूल देखने को मिलता है, जिसे आप क्यू प्रेस करने से भी एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप क्यू प्रेस करते हैं। सो यहाँ पे मैं हील का ऑप्शन दबा के अपना माउस यहाँ लाऊंगा और माउस के मिडिल व्हील से इसे थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, जितना मेरा मार्क यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे अपने मार्क पे प्रेस करना है और लाइट रूम वेरी इंटेलिजेंटली उस मार्क को मेरे लिए रिमूव करेगा। सो यहाँ पे भी एक मार्क है जो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, एंड हेयर अगेन। सो ये 2-3 मार्क्स थे विजिबल जो मेरे को रिमूव करने थे, और मैंने वेरी इजीली आई कुड रिमूव दैम। सो दिस वॉज अनदर एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं एक पोर्ट्रेट की। सो दिस इज़ ए पोर्ट्रेट विच आई टुक वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग इन लद्दाख। ही वॉज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल किड, ए मॉन्क एक्चुअली। सो सबसे पहले हम लेंस करेक्शन एनेबल कर लेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं ये एक बैकलिट शॉट है, लाइट का सोर्स सब्जेक्ट के पीछे से है, तो डेफिनेटली उनके चेहरे पे थोड़ी सी शेडो है। हम थोड़ा सा एक्सपोजर को बूस्ट कर सकते हैं और हाइलाइट्स को अगेन हम हल्का सा डाउन करेंगे। बट एक ध्यान रखना है आपको कि आपको लैंडस्केप की तरह पोर्ट्रेट्स में हाइलाइट्स के साथ ज़्यादा नहीं खेलना है, क्योंकि वो स्किन टोन को काफ़ी ख़राब कर सकता है, जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए। सो हमें हल्का सा मे बी 20 और 18 तक इसे ले जाना है। शेडोज़ डेफिनेटली मैं थोड़े से बम्प करूँगा बिकॉज हमारा सब्जेक्ट शेडोज़ में है, 25। वाइट्स अगेन यहाँ पे मैं बूस्ट कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा अंडर एक्सपोज है, रादर देन उसे डाउन करने की वजह। और ब्लैक्स फॉर एडिड कंट्रास्ट मैं थोड़ा सा ब्लैक्स को
अप टू -19 और 20 लेके जाऊँगा। अब यहाँ पे सैचुरेशन को लेके मुझे बड़ा ध्यान रखना है कि मैं स्किन टोन्स ख़राब ना कर दूँ, इसलिए मुझे सैचुरेशन स्लाइडर को बहुत हल्का सा यूज़ करना है। सो मे बी अराउंड 10 और मे बी 5 इज़ फाइन। सो ये मैंने यहाँ पे किया है। सो डिटेलिंग के लिए मैं इसे शार्पनिंग दूंगा मे बी अप टू 70 एंड अगेन आई विल प्रेस द ऑल्ट और ऑप्शन की एंड देन सी अबाउट द मास्किंग। सो आप देख रहे हैं मैंने स्किन को मास्क कर दिया है, स्किन पे शार्पनिंग नहीं हो रही, सिर्फ आईज और एजेस पे शार्पनिंग हो रही है। सो गाइज very easily I have edited this image and this is the before and this is the after। so आप देख पा रहे हैं एक पंच हमें मिल रहा है इस इमेज में। डेफिनेटली इन कैमरा आपको ध्यान रखना है अपने एक्सपोजर का और बेस्ट से बेस्ट एक्सपोजर लेने की आपको कोशिश करनी है। आप मेरी एक्सपोजर वाली वीडियोस फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं एक्सपोजर कैसे हमें नेल करना है वो एक्सप्लेन करता हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। एंड वेरी क्विकली मैं एक और पोर्ट्रेट लूँगा। दिस इज़ ऑफ माई सन वाइल वी वर ट्रैवलिंग टू कश्मीर, मैंने ये लिया था। सो लेंस करेक्शन मैं सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रखता हूँ, सो ये इनेबल्ड है। उसके बाद मैं वाइट बैलेंस के लिए यहाँ पे डे लाइट चुन लूँगा बिकॉज ये एक सनी वेदर में लिया गया था। और अगेन मेरे हाईलाइट्स थोड़े ब्लोन अप हैं क्योंकि ये बैकलिट पोर्ट्रेट है, सन पीछे है, तो मैं इसे -20 तक ले लूँगा। और शेडोज़ को मैं थोड़ा सा बूस्ट करूँगा बिकॉज ही इज़ इन शेडोज़। और वाइट्स को अगेन मैं थोड़ा सा बूस्ट करूँगा सो दैट उसके चेहरे पे, सब्जेक्ट के चेहरे पे थोड़ा सा लाइट आए। और अगेन फॉर सम कंट्रास्ट मैंने ब्लैक्स को लोअर किया। बट क्योंकि ये आफ्टरनून सन था, काफ़ी हार्श था, तो आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के चेहरे पे अभी भी लाइट कम है। सो मैं ओवरऑल एक्सपोजर को हाफ ए स्टॉप बम्प करूँगा, मे बी मोर देन दैट। सो 0.75 मैंने इसे बम्प किया है, 3/4। सो इसके बाद हल्की सी सैचुरेशन मैं इसमें बूस्ट करूँगा अप टू 5 एंड डिटेलिंग के लिए मैं इसे थोड़ी सी शार्पनिंग दूंगा अप टू मे बी 70 और अगेन आई विल मास्क इट एंड you can see very quickly we have turned this image into this, so looks nice। so guys अब जैसे कि हमने सब images को retouch कर लिया है, अब समय आता है इन्हें एक्सपोर्ट करने का, कन्वर्ट करने का into JPEGs। so इन सब images को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, किसी भी एक इमेज पे आप क्लिक कर सकते हैं और Ctrl+A दबा के आप सारी इमेजेस को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इन इमेजेस पे राइट क्लिक करूंगा और ये आप देख रहे हैं एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट में जाएंगे तो फर्दर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, आप उसमें जाइए तो एक अगेन एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो कि आपसे ये पूछ रहा है सबसे पहले तो कि आपको ये इमेजेस कहाँ सेव करनी है अपनी हार्ड ड्राइव में। सो जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे इन्हें सेव करना है, सो मैं डेस्कटॉप चुन लूँगा। और इसके बाद जो ऑप्शंस आती हैं, फाइल रीनेमिंग की ऑप्शंस आती हैं, आप फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे फाइल्स को रीनेम नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनका नेम सेम रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे अनचेक कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट फाइल सेटिंग्स में आपको फाइल फॉर्मेट JPEG रखना है, कलर स्पेस sRGB रखनी है और क्वालिटी को 100% रखना है। उसके नीचे आप देखेंगे तो इमेज साइजिंग की बात आती है। अगर तो आप इमेजेस को प्रिंट के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपना रेजोल्यूशन 300 का रखिए और इसे रीसाइज मत कीजिए, इसे फुल रेजोल्यूशन पे ही जाने दीजिए। बट अगर आप इसे वेब के लिए या मेल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें अपनी मर्जी से इसे रीसाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसे मेल करना है या मुझे इसे सोशल मीडिया पे शेयर करना है, मैं इन ऑप्शंस में से लॉन्ग एज चूज़ कर लूँगा। एक एज को अगर हम डायमेंशन में बता देंगे कंप्यूटर को या लाइटरूम को कि क्या डायमेंशन एक एज की देनी है, तो दूसरी एज की वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है। सो वैसे ही मैंने यहाँ पे लॉन्ग एज को 1200 पिक्सल रखा है, सो वो फिगर आउट कर लेगा कि कैसे मुझे दूसरी एज की डायमेंशन को मेजर करना है। सो ये सब करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सपोर्ट का बटन दबाना है और आप यहाँ देख सकते हैं प्रोग्रेस बार में 4 फाइल्स आर एक्सपोर्टिंग और आप यहाँ देख पाएंगे कि रॉ फाइल्स के साथ साथ हमारे पास अब यहाँ पे 4 JPEG फाइल्स भी डेस्कटॉप पे आ चुकी हैं। सो आप इन इमेजेस को पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर इनके प्रिंट आउट ले सकते हैं।
सो गाइज, जैसा आपने देखा, एडिटिंग इज़ नॉट ए पनिशमेंट, रादर इट कैन बी ए फन एक्टिविटी। मज़ा आता है, ये आपके एक क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है कि जैसे आप इमेजेस लेते हैं, उन्हें लाते हैं और फिर उन्हें एक क्रिएटिव तरीके से एडिट करते हैं, अपने स्टाइलाइजेशन देते हैं, अपना एक छाप छोड़ते हैं उन पे। सो गाइज, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा रॉ एडिटिंग में अपने कदम रखने में, और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे रॉ शूट करने में और अपने कैमराज का फुल माइलेज लेने में। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आप इस वीडियो को स्प्रेड करेंगे, इस नॉलेज को शेयर करेंगे, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।